अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आई एम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ साल्क टॉक शो। आज हमारा 23rd एपिसोड है, मेगा एपिसोड है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 के मेहमान आप हैं। आज हमारे साथ टॉक शो में जनाब टीम जुनैरा हमारे साथ है। जुनैरा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो। आप कौन से क्लास में हैं? हाउ 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 मेनी ईयर, आप कितने साल की हैं मेरी बेटी? और 6 years old and I am study class KG. माशाल्लाह से। आपके स्कूल का क्या नाम है? अमेरिकन फाउंडेशन स्कूल। अच्छा जी। और ये साथ ये जुनैरा के कौन बैठा हुआ है? मैं इसके भाई हूँ, शहीर जुनैरा अहमद कौन खान। का? I am शहीर शहीर अहमद अहमद खान। खान। शहीर अहमद खान। शहीर, हाउ ओल्ड आर यू? I am 11 years old. 11 years old। आप भी बहन के साथ पढ़ते हैं स्कूल में? No. अच्छा, अलग पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ, दोनों की फाइट होती है? कभी कभार होती है। और जीता कौन है? बताइए कौन जीतता है? हम दोनों ही जीत जाते हैं। दोनों जीत जाते हैं। अच्छा जुनैरा, आप ये बताइए, आपने क्या आज तैयार किया है हमें सुनाने के लिए? आज क्या सुनाएंगी आप? कोई पोएम सुनाएंगी? नाच सुनाएंगे या पब्लिक मैसेज सुनाएंगे? नाच सुनाएंगी? सुनाइए। चलिए स्टार्ट कीजिए, जोर से सुनाइए, फिर कीजिए, या वो पब्लिक मैसेज सुनाएंगे? बताइए। अच्छा, पब्लिक मैसेज। जुनैरा ने एक पब्लिक मैसेज जो है तैयार किया है, वो सुनाएंगी आपको। जबरदस्त, हाँ सुनाओ। हम प्यारे बच्चों, कोरोना बहुत खतरनाक है। आपसे गुजारिश है कि SOPs का ख्याल रखें। मास्क पहने, बार बार हाथों को धोए, एक दूसरे से फासला रखें ताकि आप बीमारी से महफूज रह सकें। शुक्रिया। शुक्रिया। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है भाई जुनैरा। जुनैरा तो आज जीत गई, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। अच्छी बात है, जबरदस्त। और कुछ सुनाएंगी आप? मैसेज के अलावा आपने एक, वो तो आपकी अम्मी ने बताई थी मुझे, एक और चीज भी तो आपने आज रेडी की है, क्या कहते हैं, कोई पोइम भी तो रेडी की है ना? नाच रेडी किया? हाँ। बताइए। हस्बी रब्बी। चलो रेडी, 1 2 3। हस्बी रब्बी। हाँ चले, चलो बोलिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी मायुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह बिलाले हबशी है, सरवर जी का प्यारा है। हाँ सुनाओ, पूरा सुनाओ। हबशी है, सरवर जी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत जबरदस्त हो गई। ये सबकी तरफ से तो मैं ताली बजा रही हूँ जुनैरा के लिए। और जुनैरा के लिए बताओ, अभी आप जाके कुछ खेल कर आओ, खा कर आओ, जब तक हम आपके मामा बाबा से भी थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, फिर आपको दोबारा बुलाएंगे, आखिर में एंड में दोबारा बुलाएंगे आपको।
आप लोग मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल जी. हेलो जी अब आपको ये आवाज जो आ है, हाँ जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है. आई होप वी कैन टॉक नाउ. जी बिल्कुल इंशाल्लाह. अच्छा, जैसे आज मेरे इस प्रोग्राम में बुलाने का मकसद यही था, जुनैरा के बारे में, जुनैरा के बारे में आप लोगों को पहले तो ये बताइए कि इस बच्ची के साथ इशू क्या, उसको क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, और उस इशू के बारे में आपको कब पता चला, क्या बाय बर्थ था या बाद में आपको पता चला, किस टाइम पता चला, उसको बताइएगा. हाँ, ज़ुनैरा का जो मेडिकल इशू है उसको मेडिकल टर्म में क्रेनियोसिनेटोसिस कहते हैं, जो कि बहुत रेयर ठीक है, कंडीशन है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. उसके अलावा ठीक है, हाइड्रोसेफलस, जो कि उसको आमतौर पे लोग कहते हैं सर में पानी भराना. तो ये दो ठीक है, इश्यूज ज़ुनैरा के साथ मेनली हैं. और किस तरह से हमें पता चला और क्या हुआ, तो वो ये मेडिकल टर्म्स थी. अब जो हमारी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई वो उसकी बर्थ से स्टार्ट हुई. बर्थ से पहले हमें हम कुछ भी इस बारे में नहीं पता था, बल्कि मुझे अच्छा, तो ये बताया गया था कि यू हैव अ वेरी गुड हेल्दी हेल्दी बेबी. बेबी है हाँ, और हेल्दी बिग बेबी बेबी है माशाल्लाह से माशाल्लाह है. से. तो हमें तो इसका बिल्कुल से कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. तो एक्चुअली बर्थ जब मुझे ओटी में बुलाया गया डॉक्टर ने, तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बताया कि ज़ुनैरा की जो है हेड जो है ज़रा सा बाहर की तरफ है, जो ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया. तो एनी हाउ हमने जब अपनी बेटी को देखा तो उनके ज़रा सा हेड जो था यहाँ से बाहर की तरफ था ज़रा सा. तो उन्होंने कहा कि ये आपको पीट्स के जो डॉक्टर हैं वो डिटेल बताएंगे. देन पीट्स के डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि ये आपको न्यूरो सर्जन सही तरह से गाइड करेंगे. तो न्यूरो सर्जन ने विजिट किया आफ्टरनून में, और उन्होंने बताया कि ये बच्ची के साथ ये इश्यूज हैं. और देन फिर हमें कुछ बहुत लाइट ब्रीफ दी गई, इस बारे में हमें डिटेल नहीं बताई गई. फिर हमने जो है बस कहना चाहिए, जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया था तो एक अंदर से थी कि इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी को पूरा 100% बिल्कुल सेट करूँगा. और बस फिर हमने एक जर्नी शुरू हुई वहाँ से. उस दिन से मेरी और सादिया की एक जर्नी स्टार्ट हुई थी कि एक हम स्ट्रगल चाहेंगे था हमारा. हम चाहेंगे कि वो स्ट्रगल और वो जर्नी जो है आप हमारे साथ आज शेयर करें, और पेरेंट्स की बिल्कुल हिम्मत जी, बढ़ाने के लिए. बिल्कुल जी. जब हमें ये बताया गया फिर उसके बाद हमने जो है मुख्तलिफ सर्जन, न्यूरो सर्जन्स हैं, जी, उनसे रब्ता शुरू किया, जिसमें सबसे पहले जो कराची के बेस्ट न्यूरो सर्जन थे उनमें डॉक्टर भट्टी हैं, न्यूरो सर्जन थे. सबसे पहला विजिट उनको हमने इसकी बर्थ के एक हफ्ते बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेके दिखाया. उन्होंने कहा कि इसका जो है इसके ब्रेन में पानी है और इसके सुचस जो थे वो क्लोज हैं. जो इसकी सर की जो स्कल बोन्स जो हैं वो जुड़ी हुई थी बाय बर्थ. तो दूसरा ये भी था कि इसका जो बच्चों में एक होता है, एक तालू होता है, जो वो भी नहीं था. तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी होगी जिसके बाद इसको बोन्स को अलग किया जाएगा और ताकि ये ब्रेन से को जगह मिल सके एक्सपेंड होने की, ग्रो होने की. फिर तो उसके बाद हमने कहा कि सेकंड ओपिनियन लाजमी है. तो हमने आगा खान में डॉक्टर रशीद जुम्मा, न्यूरो सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन कराची, उनसे कंसल्ट किया. उन्होंने देखा, उन्होंने भी वही बात बताई जो डॉक्टर भट्टी ने बताई थी. उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन होगा जो कि 2 आवर्स का होगा, जिसमें इनकी बोन्स को हेड की खोला जाएगा. उन्होंने कहा ये बच्ची अभी छोटी है लेकिन जल्दी करवा लें आप. तो एट द एज ऑफ 2 मंथ, जब ज़ुनैरा 2 महीने की, तो हमने पहला ऑपरेशन इनका स्टार्ट किया.
डॉक्टर रशीद जुम्मा ने उसको प्रोसेस किया। 5 डेज आगा खान हॉस्पिटल कराची में रही हैं। इनके हेड जो था उसकी बोन्स को खोला गया, सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। डॉक्टर्स बहुत मुतमिन थे और माशाल्लाह से जुनैरा परफेक्ट हो गई थी बिल्कुल। आफ्टर 4 मंथ्स हमने ये फील किया कि जुनैरा बहुत इरिटेट, बहुत ज़्यादा परेशान रह रही हैं सोने में और रो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने फिर से डॉक्टर रशीद जुम्मा से कंसल्ट किया। उन्होंने सीटी स्कैन कराया। जब सीटी स्कैन हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके ब्रेन में वाटर आ गया है, तो उसके लिए हम उनको शंट लगानी ज़रूरी है। एक मेजर सर्जरी का उन्होंने हमें बताया कि एक मेजर सर्जरी है जो कि होगी। तो उन्होंने हमें कहा कि जल्द करवा लें से कि वाटर जो है ये डैमेज कर सकता है इसके ब्रेन को। तो एट द एज ऑफ 6 और 7, हाँ 6 मंथ ये मेजर सर्जरी आगा खान हॉस्पिटल में प्रोसेस में हुई। और ये वन ऑफ द कहना चाहिए कि लेंथी सर्जरी थी। ऐसे कि सुनहरा 12 आवर तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं, 12 आवर्स उनका कंटिन्यू सर्जरी हुई। और आप नहीं जानते कि आपका बच्चा ओटी में है। और सबसे बड़ी जो हमें कहना चाहिए जो फीलिंग्स थी वो ये थी कि हमने अपने बेटी को अपने हाथों से ओटी में जाके डॉक्टर्स को दिया था, जो कि एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी एक दिल की वाली बात है कि अपनी बेटी को हम जाके वो किया था। और वो दिन हमें आज भी याद है। हम आगा खान के कॉरिडोर में खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे ओटी के बाहर। और सुबह से ये गई थी और रात 11 बजे ये निकल के आईसीयू में इनको वेंट पे लेके फौरन गए थे। और उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि इनको वेंट 24 आवर्स से पहले वेंट से बाहर आना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये विद इन 2 आवर्स जो है ये वापस वेंट से आ गई थी, 2 आवर्स में आ गई थी। और डॉक्टर रशीद जुम्मा ने कहा कि उनको शंट लगा दी गई है और अब जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एटलीस्ट 1 वीक हम आगा खान में ही रहे और देन उसके बाद हम वापस घर आए हैं कोई 1 हफ्ते के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैरा बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से सब कुछ जो एक नॉर्मल बच्चा है वो सब कुछ करने लगी, वो सब कुछ सही चल रहा था माशाल्लाह से। जो हमें मेन जो प्रॉब्लम हुआ 15 डेज बाद दोबारा इनका फॉलो अप पे गए तो बताया कि शंट सही वर्क नहीं कर रही, हमें अगेन सर्जरी पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जो शंट होती है ट्यूब होती है जो स्कल से लेके स्टमक तक प्लेस की जाती है। तो फिर हमें दोबारा एक और सर्जरी हुई जिसके बाद उन्होंने जो है शंट को सही तरह से फिक्स किया। तो लेकिन वो कैसे पता चला? यानी आपको बच्ची को घर में देखकर कुछ इस तरह की चीजें थी जिससे आपको पता चला या आपने चेक करा के पता चला आपको? नहीं, जो हमने जो है रूटीन टेस्ट उस पे गए थे, चेकअप पे। तो डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा, शंट को उन्होंने प्रेस करके देखा था तो वो सही तरह से वो काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि शंट काम नहीं कर रही है तो हमें शंट चेंज करनी पड़ेगी। फिर ऑपरेशन किया उसका। आफ्टर 1 मंथ जो है फिर ऑपरेशन हुआ, इनका 3rd ऑपरेशन था और शंट जो है रिप्लेस कर दी गई, दूसरी शंट डाली गई जो कि उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल प्रोसेस सही चलेगा। 1 साल बाद जो है फिर एक बार प्रॉब्लम उठी कि ये सर में दर्द की कंप्लेन करनी कि अपना ये सर पकड़ लेती थी। बोल सकती नहीं थी, इसीलिए बहुत छोटी नहीं, बोल नहीं सकती, लेकिन एक्सप्रेशन जो थे वो बता रहे थे कि वो अपना बार बार सर पकड़ के रोती थी। तो हम फौरन फिर डॉक्टर साहब से फिर हमने कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब ने हमें जो है क्या कहते हैं सीटी स्कैन करवाया इसका और उसमें पता चला कि जो वाटर लेवल है और शंट जो है उसमें ज़रा सा ये हुआ कि वाटर डाउन हो गया है और शंट का मुंह जो है ऊपर हो गया है, तो वो पानी को सही तरह से खींच नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें डबल शंट डालनी पड़ेगी। तो एट द एज ऑफ 2.5 जुनैरा जब 2.5 साल की थी
ये 4th सर्जरी इनकी प्रोसेस में आई, जिसके बाद इनके शंट वी शेप में शंट डाली गई, यानी कि 2 शंट अब इनके हेड पे लगाई गई, जिससे वाटर इनका ड्रेन होना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन अल्लाह का शुक्र है कि कोई इशू नहीं आया। जो हमें जो आप अगर एक्सपीरियंस लें तो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस ये हैं कि सोसाइटी ने जो है जो ये कल्चर जो है हमारा वो इसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं हुआ जी। शुरू में हमें जो बातें सुनने को मिली वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्ट्रांग रहे। मैं चाहूंगी वो पब्लिक बातें में आप जब हमारे भी साथ ये आज शेयर जाती करें। थी वो तो क्या बातें थी, वो क्या बातें थी जो आप समझते हैं कि आपका जो दिल दुखा उन बात से? मैं चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम उन बातों पे गौर करें। यार एक इंसान वैसे ही एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, वैसे ही परेशान है, और आप उसको साथ देने के बजाय आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप वो बताइए कि अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं या बाग में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो बाकी बच्चों का बिहेवियर उनके साथ क्या है, कैसा है, कैसा जी था? बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छा रहा। बेसिकली जब जुनैदा फर्स्ट टाइम, यानी कि हमने 3 साल जो हैं कंटिन्यू 3 इयर्स, जुनैदा के फर्स्ट 3 इयर्स हमने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर ली। सिर्फ घर, मीन्स के हॉस्पिटल, घर, बस हमारा बच्चे। रूटीन, हमने मिलना जुलना, जो हमारे घर आ जाते थे लोग जो हमारे क्लोज थे उनसे, हाँ उनसे हमारी बहुत अच्छी रही, सब कुछ है, लेकिन हम बाहर नहीं किसी से मिले। उसकी रीजंस 2 थी। पहली रीजन थी कि लोगों ने कहा कि कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं बहुत अफसोस कि जो है आप किसी को आप इस तरह से इतने इजीली आप जज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपने कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, आप किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो ये सबसे पहला ये, और ये बात हमने नहीं, हमारे जैसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनको भी यही सुनना मिला कि उनके भी उनके फ्रेंड्स हैं या उनके जो कहीं ना कहीं से उनको सब सुनने को मिला, यही बात उनको भी मिली कि आपने कोई कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। एनी हाउ किसी को आप कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो मेजर हुई, लोगों ने ये कहा कि आप जो है ना किसी पीर के पास जाइए, इस मज़ार पे जाइए। बहुत हमें बोला गया कि आप मज़ार पे जाए, वो किसी पीर के पास चले जाइए, वो आप पढ़ेंगे इसके ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये ऑपरेशन वगैरह छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर असरात हैं। बाय द वे मैं और सादिया इन चीज़ों पे बिलीव कम करते हैं ज़रा, हमारी हाँ बिल्कुल है ही नहीं हमारा बिलीव एक तरह से। तो हमने वो सुनी ही नहीं बात बिल्कुल। हमें पता था कि डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि मेडिकल साइंस में इसको कोई नाम नहीं दिया गया, ये डिजीज नहीं है, इसको हाँ इसको कंडीशन कहा गया, एक हैपनिंग है। जो 35,000 बच्चे जब दुनिया में आते हैं उसके बाद एक बच्चा ऐसा जरूर पैदा होगा। ये एक डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टर रशीद जुमा, उन्होंने हमें ये ब्रीफ दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये कोई वो नहीं है कि डिजीज है, खुदा ना खास्ता कोई डिजीज हुई जिसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ, नहीं, ये कुदरती एक अमल है कि 35,000 बच्चे दुनिया में आने के बाद जो अगला बच्चा होगा वो इसी कंडीशंस के साथ आएगा। अच्छा, तो ये जो साइंस ने हैपनिंग का और कंडीशन कहा है और कुछ नहीं कहा साइंस ने इसके बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा मैं चाहूंगी जिस तरह ये आपके बच्ची जो है ये नॉर्मल स्कूल में आते हैं ना बच्चे, इनके साथ उस तरह का तो कोई मसला नहीं है, स्कूल का कोई मसला नहीं है, बच्चों की बुलिंग वगैरह के बारे में बताएं। जी वो भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ जब ये माशाल्लाह से इस एज में हुई कि अब इनकी स्कूलिंग शुरू हो। तो हमने स्कूल्स जो थे मॉन्टेसरी और बच्चों के जो मशहूर स्कूल हमारे नियर बाय थे वो उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं हो रहा था। अच्छा। और हमें आखिर में ये सोचना पड़ा था कि अब हमें जो है
स्कूलिंग जो है इनकी होम स्कूलिंग करनी पड़ेगी, जो इनकी अर्ली जो है वो होम स्कूलिंग करनी पड़ेगी। जो स्कूल्स के बिहेवियर थे वो ये थे कि नहीं, ये आप इसको स्पेशल किड्स के स्कूल लेके जाइए, स्पेशल स्कूल्स में लेके डाउन जाइए। सिंड्रोम वगैरह वो लोग और मेरा और सालिया का ये बच्चे थे। मानना है कि ये स्पेशल स्कूल्स की ये बच्ची नहीं है, ये एक ठीक है। नॉर्मल बच्ची है और इसको नॉर्मल ही ट्रीट करना है। खैर अल्लाह ताला ने, मैं ये कहूँगा कि स्पेशल नीड्स के बजाय इन बच्चों को जो है स्पेशल एंजल कहना चाहिए और अल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के खास फरिश्ते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करते हैं हम लोग इस चीज़ पे, और अल्लाह ताला इनके लिए खुद से ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और रियली जो स्कूल जो था जुनैरा के लिए हम कहते हैं ये स्कूल नहीं था, ये स्कूल बना हमारे बिल्कुल घर के करीब। दरअसल ये स्कूल नया बना कैंपस, और उसमें हम गए, हमने उनको बताई सारी, और उन्होंने ओपन हार्टेड जो है बिल्कुल उन्होंने जुनैरा को एक्सेप्ट किया। और दी अमेरिकन फाउंडेशन ने, स्कूल ने, और इसको जो है जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है वो कहना चाहिए वो फर्स्ट स्टेप था जुनैरा के कॉन्फिडेंट को बिल्डअप करने के लिए। इसके साथ जो बच्चे हैं वो आज तक इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इसका बहुत ख्याल रखते हैं, और टीचर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका ख्याल, और ये कभी भी नहीं हुआ कि इसको बुली किया गया। सही हो गया, आज जबरदस्त हो तक गया। इसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, वो इसको कभी बुली नहीं होने दिया और इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में लेके चले हैं। और इसके बाद जो है हमने इसको जुनैरा को फिर जब हम लेके जाते थे कहीं मॉल्स वगैरह में या शॉपिंग पे, तो लोग खड़े हो जाते थे और स्टीयरिंग करना, जो एक हमारी पाकिस्तानी माशरे का शायद आई डोंट नो एक बैड लक है हमारे माशरे की है कि स्टेयर कर रहे हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप सिर्फ खड़े होकर इसी को देखे जा रहे हैं। तो उससे जुनैरा का कॉन्फिडेंस जो था वो शेक होने लगा। ये जब कोई इसको घूर के देखता था तो ये मुझ में आके गोद में या अपनी मदर की गोद में छुप जाती थी, और फिर वो जो है हमें भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई देख रहा है। इवन यहाँ तक हुआ जो मॉल्स में जो एम्प्लॉइज थे वो एक दूसरे को कानों में कुछ ऊपर कर रहे हैं और बातें करना, पॉइंट आउट करके पॉइंट आउट करने लगे ना, तो वो चीज हमें बहुत बुरी, इसलिए कि स्पेशली ये कोई तरीका नहीं है किसी माशरे का कि आप किसी पे फिंगर उठा के पॉइंट आउट करें। एनीहाउ फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, इस माशरे को हमें बदलना है, बताना है कि ये अल्लाह के स्पेशल एंजल हैं और ये बच्चे हैं इस दुनिया में, और उसको एक्सेप्ट करना है हमें, और ओपन हार्टेड और प्यार व मोहब्बत के साथ। देन फिर हमने इसकी पहली पोस्ट डाली थी इसकी मदर्स डे पे, जो कि कहना चाहिए कि बहुत हिट गई थी, और इसके बाद हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स ने कांटेक्ट किया कि आप हमसे जो है इसकी पोस्ट डालें, शेयर करें, इसकी नॉलेज, इसकी इजाफा करें लोगों को कि भाई ये एक्सेप्टेंस लाएं अपने अंदर। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल बच्चा है और इसको नॉर्मल ही ट्रीट करना है हमें। अल्लाह का शुक्र है, सिंस देन बहुत से लोगों ने, मैं स्पेशली आपके तरफ से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जुनैरा को इतना प्यार दिया, और जैसा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्यार दिया कि आज जुनैरा यहाँ पर है। और माशाल्लाह से जुनैरा के बारे में ये है कि ये एक्स्ट्रा जीनियस है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिक बहुत अच्छा, ये बात है भी ऐसे बच्चों के बारे में इस तरह का है कि वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं बाकी बच्चों के कंपेयर अगर हम उनसे करें तो ये लोग बच्चे स्मार्ट होते हैं। तो आप इसकी स्मार्टनेस के बारे में बताएं कि अभी आपने, मैंने देखा आपने एक यूट्यूब चैनल भी और पेज भी क्रिएट किया, उसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली हमने जो यूट्यूब और पेज जो बनाया वो इसी वजह से कि लोगों की बिहेवियर की वजह से बनाया, बेसिकली कि लोगों का अवेयरनेस आए कि भाई बच्चे हैं और इनको आपकी कहना चाहिए प्यार, और आपकी एक तरह से कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है इनको।
और अल्लाह का शुक्र है हमने जब इनका यूट्यूब चैनल टीम जुनैरा के नाम से और पेज फेसबुक पे टीम जुनैरा के नाम से बनाया तो लोगों ने इसको माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएट किया और इसके लिए बहुत दुआएं की। स्पेशली एक बात मैं कहूँगा कि जब जुनैरा हुई थी तो मेरी अम्मी ने और जो मेरी मदर इन लॉ हैं उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है। उनके दुआएं थी और बस एक ही उनके अल्फाज थे कि जो है परेशान नहीं होना है और साबित कदम रहना है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जुनैरा आपके सामने है। ये बहुत बड़ी एक मेहनत है, इसके पीछे सबकी दुआएं हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारा जुनैरा के लिए। कॉन्फिडेंट बिल्डिंग हुई इसकी, लोगों से इसने बात करना शुरू किया, हमने इसको थेरेपी करवाई कि आपको किस तरह से लोगों को अगर कोई आपको शेयर कर रहा है तो क्या करना है आपको। तो इसने थेरेपिस्ट ने हमें ये बताया कि जुनैरा को कि आपको स्माइल पास करनी है ताकि दूसरे लोगों को खुद एहसास हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों घूर रहे हैं। जब जुनैरा ने स्माइल पास करने लगी तो तो वो लोगों ने खुद अपने आप को घूरने से कम कर लिया उस चीज से। फिर वो इसके साथ स्माइल करते और इसके साथ मिलते, इसको प्यार करते। तो उससे हमें ये लगा कि हमने कोई काम करना शुरू कर दिया है, लोगों को एक जो माइंड सेट था वो चेंज करना शुरू कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जुनैरा जो है माशाल्लाह से यंगेस्ट जो है सर्टिफाइड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा एक कोर्स कंप्लीट किया जो कि यंगेस्ट अभी तक कह रहे हैं सब कि यंगेस्ट हैं ये और सर्टिफाइड हो चुकी हैं अब ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे। इनकी जो मेन है वो जो आप एक बार उनको सिर्फ समझाएं उसके बाद ये खुद आपको दिखाएंगे ये चीज़ करके कि ये जो आप देखती रही हैं इनकी वीडियोस वगैरह ये इनके वर्ड्स हैं जो कि ये करती हैं सारे। शरीर बहुत है माशाल्लाह से, बहुत शरीर है। अपने भाई के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी और हमारी ये जान है एक तरह से कहना पूरे घर की। जबरदस्त है ये आपकी जान, आप लोगों की तो जो जान है ये तो हमारी भी अब जान है, बल्कि अब हमारे जो पूरी ऑडियंस यहाँ देख रही है माशाल्लाह से उन सब की जान है। और जो सबसे अच्छा आपने काम किया है, आर यू विद मी टीम जुनैरा? स्पेशल नीड्स नहीं है ये एक स्पेशल एंजल है अल्लाह की तरफ से और हम बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं इनको जो है बहुत ख्याल रखा। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छा काम जो मैं कहूंगी आप लोगों ने किया है वो ये किया है कि खुद भी आप लोगों ने फेस किया है और लोगों को बताने के लिए आप लोगों ने जो सबसे अच्छा काम किया है, जो मैं समझती हूँ जिस तरीके से आपने ये YouTube चैनल बनाया बच्चे के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सोशल मीडिया पे बच्ची को लेकर आए। एक तो अवेयरनेस आई है और अवेयरनेस आने के बाद जब बच्चों ने उस बच्ची को अपलॉज दिया है, एक्सेप्टेंस मिली है, जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी है और वो बच्ची को भी जब एप्रिसिएशन यानी वालिदैन के अलावा उसने देखा है कि वो एडेप्टेशन मिली है सोसाइटी की तरफ से, लोगों ने तालियां बजाई हैं, तो उस बच्ची को ऑब्वियसली एक हिम्मत बढ़ाने में, आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा किरदार है आप लोगों का। तो आज के लाइव कॉल से हम लोग ये भी सीखा है हमने, जैसे आप एक बहुत बहादुर वालिदैन हैं जैसे आपने किया है, हम और बाकी वालिदैन को भी ऐसे कहते हैं कि अगर आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला इम्तिहान की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये जिंदगी इम्तिहान ही है। आपकी जिंदगी में औलाद की जो है सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है और जो आपने बड़ी जिसे कहते हैं आगे बढ़ के उसको कबूल किया है और माशाल्लाह से उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से और कामयाब हैं, आपकी सक्सेसफुल स्टोरी है। हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस तरह का एक मसला है, आपने उसको हल किया है आगे बढ़ के और माशाल्लाह से खुद भी फेस किया है, अवेयरनेस भी लाए, जो आपके लिए अपलॉज के लिए ताली बजाने वाली बात है कि आपने उसको अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि बच्ची के लिए भी जो आपने ये मीडिया में लाए उसको अवेयरनेस के लिए, जिससे माशरे में एक्सेप्टेंस आई है और ये इस बच्ची को बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे हमने अभी देखा बच्ची से बात करके भी, वो बड़ी बोल्ड है आपकी बच्ची, बहुत ब्रेव है। और जो मैं इसके YouTube चैनल देखती हूँ उसमें बड़े मजे से बात कर रही होती है, वो गिफ्ट खोल के जो उसके पास गिफ्ट्स आते हैं माशाल्लाह से देखती हूँ मैं, बहुत खुश हो रही होती है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा उसका चैनल है और मैं चाहूंगी कि आप
एक रैंडम जो आप उसमें बना रहे हैं वीडियोस वगैरह फोकस करके, और जिस तरह से इसने आज वो सुनाया है पब्लिक मैसेज जो ज़ुनैरा ने सुनाया कोरोना के ऊपर, मैं आपको इस तरह के सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे से डिफरेंट मैसेजेस जो हैं पब्लिक मैसेजेस जो है इंस्पायरिंग मैसेजेस बच्ची बनाए इसी तरीके से और उनको अपलोड करें, वो और ज्यादा जो है वो अवेयरनेस के लिए काम भी आएंगे और उसको उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस और मोटिवेशन भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप ये बताइए जे आपने आगा खान का जिक्र किया कि वहां पर इलाज वगैरह बच्ची का हुआ, और भी कोई हॉस्पिटल्स हैं जहां इस तरह के जो है केसेस लिए जाते हैं? बिल्कुल जी, लियाकत नेशनल है कराची में, आगा खान हॉस्पिटल है, ये दो मेन हॉस्पिटल्स हैं जो कि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ के सर्जन्स भी अच्छे हैं। हमारा एक्सपीरियंस आगा खान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। डॉक्टर साहब का मैं कहूँगा कि ज़ुनैरा को वो दूर से देखते हैं, अगर जब ये फॉलो अप पे जाते हैं तो वो दूर से ही इसको फौरन आ जाते हैं इसके पास, कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इसके ज़ुनैरा से मिलने के लिए वो पब्लिक जो वेटिंग एरिया वहाँ पे आ जाते हैं इसको मिलने के लिए फ़ौरन। और हमें ये कहूँगा मैं कि देखें, अगर आपके यहाँ एक स्पेशल एंजल आ गया है तो आप प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। आपने किसी की सुननी नहीं है, लोगों ने बातें करनी है, आपने किसी की नहीं सुननी। आपने साबित कदम रहना है और अपने बच्चों के लिए और अपने स्पेशल एंजल के लिए खड़ा रहना है, चाहे रात है चाहे दिन है, आपने स्ट्रांग रहना है और उसको साथ दिया। और फिर मेरी फैमिली और इनकी फैमिली जो इन लॉज हैं, उन दोनों फैमिलीज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा ख्याल रखा है। और स्पेशली ज़ुनैरा अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने कजन्स में स्टार हैं, यानी कि इनसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत इंजॉय करती हैं। ज़ुनैरा को जो नहीं पसंद है वो ये है कि कोई इनको भूले, इनको कोई देखे ना ज़्यादा। चलें जी, आज हम ये मैसेज जो है ज़ुनैरा का ऑन एयर कहते हैं सबसे कि जनाब अभी किसी ने ज़ुनैरा को घूरना नहीं है, वो चाइल्ड स्टार है माशाल्लाह से, अभी चाइल्ड स्टार है और कल ये इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी स्टार होंगी और वो बड़ी स्टार बनके हमारे छोटे से प्रोग्राम में भी जरूर आएंगी, दोबारा हम उनको बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया कि हमें अपना जर्नी शो करने का, पूरा बताने का। और मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगा प्लीज इन बच्चों को हाइड ना करें, छुपाना। छुपाने के क्या मुझे समझ नहीं आती कि छुपाने के कॉन्सेप्ट खत्म करें अपने अंदर से। उस बच्चे को आपने लाना है, सोसाइटी में रखना है ना आपने, तो उसको इतना कॉन्फिडेंट रखिए कि वो हर चीज का जो है मुकाबला करे एक नॉर्मल बच्चे की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी हम जो है इसको सोसाइटी में लेके आए, इसी के सिर्फ सोसाइटी में चलना है, हर तरह की चीज को बर्दाश्त करना है, तो हम इसको जब भी लेके आए हैं। और हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं अब कि प्लीज आइए, फॉरवर्ड आइए। सोसाइटी को किस तरह से बदला जाएगा जब तक आप नहीं बदलेंगे खुद अपने आप को, लोगों की थिंकिंग को कब बदलेंगे अब? मैं ये समझती हूँ कि आज की जो जी मैं ये समझती हूँ कि आज हमारी जो कॉल है ये और भी वालिदैन को आप इंशाल्लाह ताला आप इस प्रोग्राम में देखेंगे जो आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे और इस तरह के केसेस इंशाल्लाह ताला हम लोग अवेयरनेस के लिए काम करते रहेंगे, मिलकर काम करेंगे।
मैं मीडिया के थ्रू कर सकती हूँ, प्रोग्राम के थ्रू, और आप लोग मेरे प्रोग्राम में आकर जो है अवेयरनेस के हम सब मिलकर इस तरह से काम कर सकेंगे। और कोई बात जो आप कहना चाहती हूँ आप, उन्होंने तो अपना पब्लिक मैसेज दिया है, आप जो है जुनैरा की अम्मी, आप बताइए कुछ आप भी कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? एक माँ के तौर पे आप बताइए कि आप एक माँ के तौर पे आप अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सिर्फ उनको कहना चाहूँगी कि अल्लाह से मांगे, और जुनैरा के बाद हमारा बहुत ज़्यादा अल्लाह पे जो यकीन है था वो बहुत क्या वाकई। उससे पहले लगता था कि हाँ हमारा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेकिन जुनैरा के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, और फिर हमने मांगा अल्लाह से और अल्लाह ने हमें सब दिया, हमारी चीज़ें पूरी की, तो हम ये अल्लाह से। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा, आप ये बताइए जिस तरह से आखान वगैरह में आप बच्ची को ले जाते रहे हैं वहाँ इलाज के लिए, तो फाइनेंशियल बर्डन के बारे में आप बताइए, वो आप किस तरह से करते हैं? देखें, इसमें मैं सिर्फ यकीन एक चीज़ पे जो मुझे बहुत हो गया वो ये था कि सब कुछ अल्लाह ताला ने कराया, हमें पता भी नहीं चल सका, लेकिन जब हम गए थे तो हमें नहीं पता था कि क्या एक्सपेंस होंगे। जो आगा खान ने हमें बताया वो एक्सपेंस हमने एक रखा था कि हाँ ये एक्सपेंस है, लेकिन जब पहला ऑपरेशन हुआ था तो हमें बहुत अच्छी तरह, स्पेशली मुझे समझ में आ गया था कि इसके लिए बहुत फंड्स की ज़रूरत है। और जब 4 सर्जरीज हुई तो उसमें एटलीस्ट जो अब तक एक एस्टिमेट तकरीबन जो है वो 50 to 60 लाख का खर्चा हो चुका है, और हमें नहीं पता, सच बात है कि हमें नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने अपनी लाइफ की तमाम सेविंग अपनी इस बेटी पे लगा दी थी, कि ये सेविंग हमारी सबसे बड़ी सेविंग है ज़िंदगी की। बेशक। जो दोनों बच्चे हैं सबसे बड़े ये सेविंग है, लेकिन हमने 50 to 60 लाख के करीब इस पे खर्चा किया है। जाहिर सी बात है एक एक्सपेंस हुआ है मेडिकली जो हमने इन पे किया है। यकीन रखें सिर्फ अल्लाह पे, ये ना सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। और हमने पहले दिन ही अपनी नीयत बना ली थी कि इस बच्ची को नॉर्मल दिखाना है, नॉर्मल करना है और नॉर्मल चलाना है, और अल्लाह ताला ने बस हमारा बहुत साथ दिया। हम उस दिन से ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत स्पेशल एंजल है, कि इसके लिए कुछ भी होता है वो खुद ब खुद होता है, यकीन जाने, और अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और इतना अच्छा होता है कि हम हैरान रह जाते हैं समटाइम कि ये यानी कि कैसे हो गया। इसकी स्कूलिंग के लिए जो हुआ, इनके स्कूल के लिए कैंपस बना बाकायदा वो, और इसको इसी के लिए बना वो कैंपस। सिर्फ हमें यही लगता है हमें तो यही लगता है, यकीन जाने कि वो कैंपस बना, इसको लिया गया, और आज तक वो कैंपस में चल रही है, आराम से स्मूथ चल रही है, और ब्रिलियंट स्टूडेंट है माशाल्लाह से। स्टार ऑफ द मंथ बनती हैं ये, जो है बेस्ट रीडर हैं ये स्कूल की, फुल एक्टिविटीज में अपने हैं ये माशाल्लाह से, और टीचर्स की वन ऑफ द फेवरेट कहना चाहिए ये इस वक्त हैं स्टूडेंट। टीचर्स की बहुत कोऑपरेट करती है माशाल्लाह। तो यकीन जो है ना, यकीन अल्लाह पे और अपने आप पे आपको बहुत कुछ करा देता है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने कराया। और हमें पता है कि अभी एक मेजर सर्जरी है जो कि यूके में होनी है एट द एज ऑफ 9 years टू इसका जो फेस रिकंस्ट्रक्ट होना है प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ। वो एक बहुत बड़ी सर्जरी है जो हमें बता दी गई है पहले ही से कि 9 years के बाद एक्सपेक्टेड है इनकी, जो कि पाकिस्तान में नहीं होती। ये फैसिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, इसके लिए हमें यूके जाना है। और हमें ये भी बता दिया गया कि इसके फंड्स बेइंतहा हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने मेंटली तौर पे अभी से तैयार कर लिया है कि आपको अब फंड्स करने हैं इसके, ताकि इसकी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो, और लास्ट स्टेज होगा ये जिसमें एक नॉर्मल फेस कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इनकी आइज जो हैं स्पेशली वो एक नॉर्मल वे में आ जाएंगी इंशाल्लाह। हम जो है आपको अब एक वाकया और सुनाता हूँ मैं, कि आप शायद यकीन, मैंने कहा ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि हमें बहुत और कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रहे हैं।
डॉक्टर ने हमें 2 years बैक बोला कि इनको फौरन यूके लेके जाना होगा, इनकी फाइनल सर्जरी जो है वो फौरन करनी है। वो अनएक्सपेक्टेड कॉल थी हमारे लिए, हमें नहीं पता था कि इतने अनएक्सपेक्टेडली डॉक्टर हमें बोलेंगे। खैर उन्होंने डॉक्टर साहब ने यूके के डॉक्टर्स से कंसर्न किया, इनकी पिक्चर्स वगैरह भेजी गई और हमें कहा कि आप रेडी रहें, विद इन 15 डेज आपको यूके निकलना है। हमने बहुत अर्जेंसी में पासपोर्ट्स बनवाए, सब हमने सारी सब कुछ तैयार किया। हमने कहा बस अल्लाह के नाम पे हम जा रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ताला करेगा। और 15 डेज बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप आके मुझसे मिलिएगा, फाइनल आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी उस वक्त और आपने निकल जाना है फिर यूके के लिए। 15 डेज बाद हम गए हैं। हमारे पास फंड्स का हमें कुछ आइडिया नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें ये पता था हमें जाना है, बस हमें इतना फंड था कि हम यूके जाएं बस, उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो। हमने डॉक्टर से ओपनली बता दी थी ये बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते। एनीहाउ जो हो सकता था, एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो हमने सब कुछ कर लिया था। वगैरह हमने रेडी करी। फाइनल जब मैं मीटिंग के लिए गया हूँ डॉक्टर रशीद जुम्मा से, तो उन्होंने कहा कि सर्जन्स ने यूके के अभी मना कर दिया है इनको कि ये अभी बहुत छोटी हैं और अगर हमने इनका फेस रिकंस्ट्रक्ट किया तो इनके जॉ जो है वो हिल जाएगा। इसलिए टीथ अभी आए नहीं हैं इनके पूरे, तो वो अभी छोटी है दैट्स व्हाई। तो उन्होंने कहा कि एट द एज ऑफ 9 या 10 ये जो सर्जरी अंडर प्रोसेस होगी। खैर वो पोस्टपोन हुआ, तो सडनली जो है मेरी वाइफ ने अगले दिन बोला कि पासपोर्ट बन गए तो हम क्यों ना उम्रे के लिए चलें। और यकीन जाने अल्लाह ताला ने शायद बुलाना था हमें अपने घर, बुलाना था। जी जी बिल्कुल बुलाना था, और हमें जो है अल्लाह ताला ने बुलाना था। हमने कहा ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है चलें, उम्रे के लिए चलेंगे, ज़ुनैरा को लेके चल रहे हैं। और फिर जब मेरे भाई को पता चला ये बात कि हम जा रहे हैं उम्रे के लिए, तो उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे। फिर मेरी मदर और सिस्टर ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे। तो ज़ुनैरा के ज़रिए जो है बहुत सारे लोग जो है अल्लाह ताला के घर पे लगाने गए, और ये सब कुछ ने, यानी कि आप देखें कि कहाँ से चीज चली थी। हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे और अल्लाह ताला ने कैसी चीज चलाई कि यूके से घूमते घूमते हम सऊदीया पहुंच गए। और अल्लाह ताला का लाभ है कि सारा प्रोसेस 1 हफ्ते में हुआ, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई, सबको वीजे मिले, सब गए। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हमें वहां पे किया कि सऊदीया में भी जो है लोग इतने मेहमान नवाज मिले वहां पे लोग कि जो देखता था सऊदी जो लोग थे वहां के सिटीजन, वो इस बच्ची के लिए दीवाने हो जाते थे। जबरदस्त। और लेकिन वहां पे भी जो है पाकिस्तान की आवाम ने जो है ना हमें पीछा नहीं छोड़ा। वहां पे भी जो है इबादत, हाँ बिल्कुल जी, वहां पे भी इबादत छोड़ के जो है इस बच्ची को घूरना शुरू कर देते थे। तो वो चीज जो थी वहां पे, लेकिन वहां पे जो लोकल लोग थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं फील होने दिया कि ये कोई स्पेशल, नो। उन्होंने इसको जितनी मोहब्बत से इसके लिए अपने बाहें खोली, इसके लिए जिस तरह से वो गिफ्ट देते थे वो हम खुद एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो जो आ रहा है वो इसके देखता था और कहता था इतनी प्यारी बच्ची, आपकी बहुत प्यारी बेटी है ये, और ये एक एंजल है ये। तो हमें यही यकीन है कि ये एंजल है, और ये सारी सब चीज, ये सारी चीजें थी। बेशक आपकी बच्ची एक एंजल है, और आज माशाल्लाह से वो जिसे कहते हैं ब्राइट स्टार बन चुकी है मीडिया के ऊपर। मेरे अपने ग्रुप के अंदर माशाल्लाह से 24,000 लोग हैं जो माशाल्लाह से अच्छी खासी ऑडियंस अभी देख रही है। इसको मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जनाब। और मैं समझती हूँ कि आप जैसे जो मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन जो है बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। आज आप लोग आए मेरे प्रोग्राम में, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे वालिदैन को जिनके बच्चे वाकई चाहे ऑटिस्टिक हैं, चाहे उनमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो भी अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं। और आप नहीं जानते, क्या पता है कि आपके घर में अगर रिस्क की फरावानी है तो क्या पता उसका जरिया ये बच्चा ही हो जो आपके घर में मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अभी जिस तरह से आज काफी सारे लोग आपको इंशाल्लाह ताला जान गए हैं और आज जान भी जाएंगे।
आप और जो लोग भी देख रहे हैं वो पेज में ऑलरेडी अपने चैनल में भी मैंने पोस्ट में भी शेयर किया हुआ है, अपने चैनल में भी शेयर कर दूंगी। तो आपके जो फाइनेंस वगैरह के भी जो मसले मसाइल कुछ हुए अगर तो हुए इंशाल्लाह ताला, जैसे मुझे समझ रही हूँ जैसे स्मूथली अल्लाह ताला भी हल करता रहा है, आगे भी होंगे। पर जो लोग सुन रहे हैं तो मैं उन सबको ये कहती हूँ अपने क्लब मेंबर्स को, जनाब ये इनके कांटेक्ट आप मुझसे ले सकते हैं, इनके पेज को आप लाइक कीजिए, इनकी बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इंटरेस्टेड है इस फैमिली की हेल्प करने के लिए मेरी तरफ से जो है मैं जो कर सकती हूँ मैं इंशाल्लाह ताला वो जरूर करूंगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आगे भी आते रहिए, आगे भी अब इंशाल्लाह ताला आप वो सर्जरी भी कराएं और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मैं जरूर आप लोगों को लेकर आऊंगी। आने का बहुत शुक्रिया। और बच्चे मेरे ख्याल से अब चले गए होंगे, दोबारा बुलाएंगे तो फिर दोबारा शोर शराबा होगा। एक चीज और मैं कहूँगा कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज मैं आपसे कहूँगा कि आप जैसे लोग ऐसी चीजें करते रहें ताकि ये एक अच्छा स्टेप है। सोशल मीडिया पे आपने जिस तरह से आज ये किया है, सेट किया है सारा सब कुछ, और पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा कि वो आपसे कांटेक्ट करें ताकि लोगों का अवेयरनेस इसी तरह बनेगी जिस तरह से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, बहुत से लोग जान रहे हैं वो चीज़ें। आई नो कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे स्पेशल एंजल हैं, लेकिन क्या है वो बिल्कुल साउंड नहीं है, खामोश हैं वो। तो प्लीज आइए, आगे आइए, बच्चों को कॉन्फिडेंट के लिए आइए, आपसे कांटेक्ट करें, आपके पेज पे आएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, मैं इसको बोल्ड स्टेप इसलिए कहूँगा कि मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन इन बच्चों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और बहुत कम लोग इसको आगे प्रमोट करते हैं। हम टीम जुनैरा की तरफ से पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स ऑफ जुनैरा की तरफ से रियली हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज हमें किया कि हम अपने दिल की बात कहें, आपसे लोगों तक पहुंचाएं कि जुनैरा एक प्यार है, एक मोहब्बत है जो कि कहना चाहिए कि आप सबकी दुआओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसको दुआओं की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आप सबके प्यार की ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड्स कहना छोड़ दें, इनको स्पेशल एंजल कहना शुरू कर दें, इसलिए कि ये वाकई में स्पेशल एंजल हैं अल्लाह के ये सब कुछ अल्लाह ताला के करीब हैं। मैं ये जानता हूँ बस कि ये अल्लाह के करीब में से एक हैं ये बच्चे, और ये बच्चे जब खुश हैं तो अल्लाह ताला आपसे जरूर खुश है, जरूर राजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजी होगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया बहन आने का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। मैं टीम साल की तरफ से आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, आगे भी आते रहे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिए। जुनैरा आ गई है, एक दफा बाय बाय करो, जल्दी से आओ। कम ये आ गया, मेरा स्टार आ गया जी। टॉप स्टार बनेगी ना जुनैरा, कल एक बड़ी सी स्टार बनेगी ना, फिर दोबारा आएगी। बल्कि जहाँ यहाँ मैं बैठी हूँ ना, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जुनैरा बैठी होगी, ठीक है? इंशाल्लाह कहिएगा। से इंशाल्लाह बोलिए से इंशाल्लाह। भाई ने तो बोल दिया, वो जीत गया, वो बन जाएगा। फिर तुम बोलो ना, जुनैरा बोलो जल्दी से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।